नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ दो मेहमान हैं। हम बात करेंगे पहले मुद्दे की, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये क्या हो गया है, क्योंकि अब चर्चा होने लगी है। नीतीश कुमार के व्यवहार में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या उनका स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ा हुआ है, क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है। देखिए, उम्र तो हो चली है, लेकिन अभी भी जेडीयू के लोग कहते हैं, कभी कहते हैं टाइगर जिंदा है, कभी कहते हैं अभी वो जज्बा बाकी है। इस साल बिहार में चुनाव भी होने हैं, लेकिन विपक्षी खेमा ये कह रहा है नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं, उन्हें कुछ सेंस ही नहीं है। लेकिन चलिए हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उनके किए गए कार्यों की, क्योंकि आज हरा रंग का टी शर्ट पहनकर तमाम जितने आरजेडी के विधायक हैं, विधान पार्षद है, वो सदन पहुंचे थे। उस पर लिखा हुआ था, तेजस्वी सरकार में बढ़ाए गए 65% आरक्षण के दायरे को 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल किया। एनडीए सरकार आरक्षण चोर है, बीजेपी सरकार आरक्षण चोर है। खैर, ये नारा भी गढ़ा गया। नीतीश कुमार आज फिर हत्थे से उखड़ गए। विधान परिषद के भीतर राबड़ी देवी को खूब डांट पिलाई है। हमारे साथ मनीष यादव जी हैं, बहुत स्वागत है। जेडीयू के प्रवक्ता है। डॉक्टर सुनील है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हम दोनों से ही बात करेंगे। पहले मनीष यादव जी से बात करते हैं। नीतीश कुमार को ये क्या हो गया है, गुस्सा करने लग रहे हैं। उम्र तो थोड़ी हो गई है, लेकिन गुस्सा जा रहे हैं और बातें बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं। तेजस्वी तो कहते हैं कि अचेत हो गए हैं, अचेत हो चले हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। ये खटारा गाड़ी की तरह है। देखिए, ऐसा है आलोक भाई कि विपक्ष के लोग हताश हैं और निराश हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार जी 5 से जब से बिहार की गद्दी संभाले हैं, वो जब बिहार की जनता के बीच में जाएंगे तो उनके पास कहने के लिए अनेकों मुद्दा है, कई प्रकार की योजनाएं हैं, हर पीढ़ी के लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन जब तेजस्वी जी बिहार की जनता के बीच में जाएंगे तो 90 से 5 और 5 से लेकर अब तक नीतीश कुमार जी का है, तो 90 से 5 भाई तेजस्वी जी के पिताजी और माताजी ने कौन सा काम किया वो जनता के बीच में गिनाएंगे? क्या गिनाएंगे भाई? कुछ तो उनके पास गिनाने के लिए है नहीं। लेकिन जब नीतीश कुमार जी जाएंगे बीच में तो छात्र के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए, सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसान, कृषि हो, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। तो इनके पास तो काम है, मुद्दा है। तो ये लोग एक परसेप्शन निगेटिव तैयार कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी पर ही डायरेक्ट आ गए। अरे भाई, चाहे आरक्षण का मामला है, आरक्षण जिस समय नीतीश कुमार जी विधानमंडल में लेके उस प्रस्ताव आए थे, आप विपक्ष में थे, आप तो पक्ष में भी नहीं थे। जिस समय नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के तमाम दलों के एक प्रतिनिधि मंडल लेके देश के प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, उस समय तेजस्वी जी विपक्ष में थे। भाई, आपकी भूमिका क्या है? भाई, सर्वसम्मति से सारे दलों ने इसमें सहमति दी और ये नीतीश कुमार जी का विजन था। आप इतने चिंतित थे आरक्षण को लेकर, आपकी माता जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, आपके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, आप तो नहीं करा पाए बिहार में। तो तेजस्वी रहते हुआ ना, उन्होंने कहा कि हमारे रहते हुआ है। यही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ना भाई। यही देखिए कंफ्यूजन कब हमने क्या रिपोर्ट कब पब्लिश हुई? हमारी बात आप नहीं सुन रहे हैं, हमारी बात सुनिए ना आलोक भाई। हमने क्या बोला कि जिस समय नीतीश कुमार जी विधानमंडल में जब ये जातीय सर्वे का प्रस्ताव लेकर आया था, उस समय तेजस्वी जी विपक्ष में थे, उस समय हमारे साथ सरकार में नहीं थे। लेकिन जब कराया तब तो सरकार में। यही तो मैं कह रहा हूं ना, नीतीश कुमार जी आप, ये तो एक प्रक्रिया है। जब सोच रहे थे, उसे आगे बढ़ा रहे थे, जब हम नरेंद्र मोदी से मिलने गए उस समय भी आप विपक्ष में थे। इसी बीच में घटना घटी और तेजस्वी जी और जेडीयू की सरकार बन गई, महागठबंधन की सरकार बन गई। तो जो प्रक्रिया अनवरत चल रही थी, उसी में ये लोग आ गए। अब उसका क्रेडिट ही ले रहे हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से मंत्रिमंडल के लोग, राज्यपाल महोदय उन्हें शपथ दिलाते हैं, ना कि मंत्री के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री का शपथ होता है। अरे मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से ना तेजस्वी जी बने जी, तो नीतीश जी के ना धन्यवाद आभार। बोल ही रहते हैं विधानसभा में कि 80 बड़ा होता है कि 43। 80-43 का मामला है, वो तो विधानसभा 80 यही ना। देखिए, उनको 2 बार मुख्यमंत्री हमने बनवाया। हाँ, देखिए उनको सुनिए, उनके पिताजी को जब 90 में आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो अगर उस समय नीतीश कुमार नहीं होते तो लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। उनके पिताजी को ही आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सहयोग किया। तो कल सदन में पूछा कि 80 बड़ा होता है कि 43 बड़ा। वो समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, एक होता है क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी। तो क्वालिटी और क्वांटिटी में भाई तेजस्वी जी फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। अरे भाई, नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से आपको 2 बार डिप्टी सीएम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस मामला यही है कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं। कि हमने नौकरी दी, रोजगार दिया, यही कंफ्यूजन है भाई। मंत्री आपके जैसे कैबिनेट में कितने लोग हैं और मंत्री परिषद की रॉड भूमिका क्या होती है भाई? मुख्यमंत्री जी को सहयोग करने के लिए कैबिनेट की भूमिका होती है। आप क्या है उसमें भाई? आपके जैसे कई लोग मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तो आप जबरदस्ती क्रेडिट क्यों ले रहे हैं भाई?
ऐसा कहीं होता है क्या? हम डॉक्टर साहब पाएंगे, लेकिन चिड़चिड़ापन तो है ना, नीतीश कुमार के स्वभाव में थोड़ा बदला बदला दिख रहा है, थोड़ा चिड़चिड़ापन दिख रहा है, एक अलग स्वभाव दिख रहा है, व्यवहार में बदलाव है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो व्यवहार में बदलाव की बात आपने है। की, व्यवहार की बदलाव की बात की, और एक कहा कि वे सदन की मर्यादा। तो ठीक है, सदन में मर्यादा तो लोग तार तार हो रही है आए दिन, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। सारे सदन के सदस्यों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको शिक्षा से देनी चाहिए, उनको पनिशमेंट होनी चाहिए कि सदन में मर्यादा और शब्दों के बांध पर नियंत्रण होनी चाहिए, वो अपनी जगह। अब नीतीश जी का स्वभाव में बदलाव, देखिए ये कोई अब छुपा चीज़ नहीं है। नीतीश जी की शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या है ये अब पब्लिक में आ रहा है, कोई छुपा नहीं है। उनको जो देखने पर लगता है, उनके चिड़चिड़ापन होना भी उसी शारीरिक मानसिक स्थिति का एक परिलक्षण है। उनके बोलने का ज़्यादा गुस्सा आना वो भी मानसिक स्थिति का परिलक्षण है, और अन्य भी उनकी जो हरकतें हैं कोई छुपी नहीं है। अब एक एक हरकतें उनको क्या बताया जाए, उनकी जो हरकतें हैं वो निश्चित ही किसी तरह के मानसिक विघ्न के रूप में इशारा करती है, और निश्चित ही वो उनका इलाज करा रहे होंगे। आज जो उन्होंने सदन में इस तरह से कहा है, राबड़ी देवी को कहा कि तुम्हारे हस्बैंड सब कुछ हैं, तुमको तो सिर्फ बना दिया है, ठीक है, कहने का एक तथ्य सही था या क्या कहें? देखिए, अगर शब्द में जाएं और मर्यादा में जाएं तो ये गलत है, घोर निंदनीय है। लेकिन जो कहने की बात पार्लियामेंट्री है, डेमोक्रेसी के लिए आप पूर्व मुख्यमंत्री और एक महिला को ऐसे संबोधन नहीं कर सकते हैं। वो तो अपनी जगह है कि मर्यादा पर तो लोग नहीं रखे जाए, उसकी मैं कह दिया, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में देखें उनका गुस्सापन, तो अडोड करनी, कभी लोग कहते हैं कि भाई डिमेंशिया है, कभी अल्जाइमर है, इस तरह की हरकतें उनका हो रहा है। और राज्य कैसे चल रहा है, राज्य की जग हंसाई हो रही है, आए दिन राज्य में ये चर्चाएं हो रही हैं कि भाई लोग सत्ता के लोभ में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इस पर तो नीतीश जी आप मानना है नीतीश कुमार ठीक नहीं है? देखिए, नीतीश कुमार ठीक हैं नहीं हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं उनको खुद इस पर व्हाइट पेपर जनता के लिए देनी चाहिए कि वो ठीक हैं तो रहें। अच्छा, कोई नहीं ठीक हो, आपको लगता है कोई भला कहेगा कि हम ठीक नहीं नहीं हैं? आप नहीं, white देखिए paper की बात देखिए कर ये रहे भी मानसिक रोग है। ठीक, अगर अपने को स्वास्थ्य को नहीं जानना और अड़ना ये मानसिक रोग है, तो उनको ठीक नहीं होने का या ठीक होने का जनता को विश्वास में देना डॉक्टर साहब, होगा, बिहार- तो ही से उनको इस्तीफा डाल देनी नहीं, वो नहीं चाहिए। कर रहे। बिहार के किस डॉक्टर में इतनी हिम्मत है डॉक्टर साहब? बाकी बाहर की तो हम नहीं कहते हैं, बिहार के किस डॉक्टर के कलम में इतनी ताकत हो गई है कि लिख दे कि नीतीश कुमार ठीक देखिए, नहीं है? मैं तो नेत्र चिकित्सक हूँ, मेरे कार्य क्षेत्र देखिए, से बाहर है, लेकिन मैं अगर मानसिक रोग का विशेषज्ञ होता तो मैं उनके हरकतों पर लिख देता है। पूरी टिप्पणी करता और लिखता। चलिए ठीक है। देखिए आलोक भाई, अगर किसी व्यक्ति के तबीयत स्वास्थ्य खराब का मापदंड अगर गुस्सा व्यवहार में तो बदलाव नहीं, है। हमारी बात सुन लीजिए, अगर गुस्सा है केवल, तो हमें तो लगता है लालू जी से तो कोई ज्यादा गुस्सा नहीं करता था भाई। वो तो कार्यकर्ता कहते हैं मार मार मार, लाठी लेके खदेड़ देते थे। तो इसका मतलब लालू जी उससे ज्यादा दिमाग हालत खराब हो गया है। अरे भाई, गुस्सा कोई मापदंड है क्या? हम काम पर बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के काम पे ना बोलिए। लोग कह रहे हैं कि बिहार नहीं चल रहा है। अभी जब बजट केंद्र का हुआ, आप 24 का ले लीजिए, 25 का ले लीजिए, बिहार का डंका पूरे देश में बजा। आपने देखा होगा कि बिहार का डंका देश में बजा। नीतीश कुमार जी 4 डिग्री ठंड थी बिहार में, और बिहार के जिला में गए और प्रगति यात्रा पे थे। तेजस्वी यादव भी घूम रहे थे, कहाँ घूम रहे हैं? समाज कर रहे थे। अरे वो क्या घूमेंगे, वही में तो लालू जी बेचारे हताश हो गए, तेजस्वी जी हताश हो गए। परसों बोल दिए, क्या बोल दिए कि हमरा कोई माई के लाल नहीं रोक पाएगा तेजस्वी जी के सीएम बने से। तो कौन ऐसा चुनाव में लालू जी नहीं बोलते हैं बतिया? और लोकसभा चुनाव में कह रहे थे एकदम अबरी तक जेडीयू समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद बिहार में उपचुनाव हुए 4 सीट पर, बेलागंज जो कि उनका परंपरागत सीट रहा है, एकदम यही से आरजेडी जितने करता है। और लालू जी स्वयं गांव गांव घूम रहे थे, और तेजस्वी जी कह रहे थे भैया रे भैया इस सेमीफाइनल है, इस बार हार गए तो फाइनल हार जाएंगे। क्या हुआ? और यादव का सबसे ज्यादा हमें लगता है कि आबादी होगी वहां, यादव का गढ़ माना जाता है बेलागंज, और हार गए। क्यों? यादव भी हार गए। यादव भी भाग रहे हैं। बिल्कुल भाग रहे हैं। क्यों? कहां रहेंगे वहां? यादव का मतलब कोई तेजस्वी यादव होते क्या? बिहार में पढ़ा लिखा यादव रोड पर है। राष्ट्रीय जनता दल में कोई पढ़ा लिखा नहीं है क्या? कोई शुरू से संघर्ष कर रहा है, बेचारा रोड पे खड़ा है। तेजस्वी जी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के भगवान बन के घूम रहे हैं। इसका क्या मापदंड है भाई? इसी मुद्दे बात में यादव सच में थोड़ी छिटके हैं आरजेडी से, इसकी वजह भी तो एक है। देखिए, वजह की मैं बात बोल रहा हूँ, छिटके तो हैं। छिटके हैं, ये उपचुनाव ने स्पष्ट कर दिया, एक जगह नहीं कि अनेकों नहीं, जगह। अगर हम सर विस्तार से समझें, नीतीश कुमार की पार्टी की अगर हम तुलना करें आरजेडी से, जब नीतीश कुमार यादव उम्मीदवार होते हैं तो नीतीश कुमार के उम्मीदवार जीत जाते हैं। देखिए, दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा, गिरधारी यादव बांका, ये तमाम ऐसे उदाहरण है। विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल में, उनके यादव उम्मीदवार जीत जाते हैं। अभी मनोरमा देवी बेलागंज में ठीक ही कह रहे थे,
तो वो जीत जा रहे हैं। आप केवल जीत देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि रामगढ़ में अगर बसपा से यादव उम्मीदवार हो गए तो सारी यादवों ने राजद को वोट नहीं दिया, जहां की खड़े थे आपको सुधाकर सिंह के भाई, बेटे, सुधाकर सिंह के तो भाई, वहां सारों ने याजू यादव को दिया। जीते हार हो दोनों के हार हो गए, अलग बात है। तो यादवों को देखिए, अगर अब राजद का यादवों पर पकड़ है, लेकिन अगर यादवों के ऑल्टरनेटिव दिखता है, जैसे कि पप्पू यादव में दिखा तो यादवों ने पप्पू यादव को दे दिया, अगर ऑल्टरनेटिव दिखता है तो यादव वहां चले जाते हैं। इसलिए एक चिंता का विषय निश्चित है मुसलमानों में, मुसलमान में भी अगर ऑल्टरनेटिव दिखता है तो वो राजद के साथ नहीं है। नहीं, विजेंद्र यादव तो इतने साल से जीत रहे हैं। बिल्कुल जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं। 90 से कंटिन्यू जीत रहे हैं वो। क्यों जीत रहे हैं वो? क्यों जीत रहे हैं भाई? लोगों, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमारे जिला का विकास हो, हमारे बच्चे का विकास हो, वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ क्यों जाएंगे भाई? क्योंकि सामने तो आरजेडी उम्मीदवार उतारती होगी ना। तुलना बिल्कुल उतारती है। ये तुलना करिए ना, तेजस्वी जी की प्रशंसा आप किस संदर्भ में करिएगा भाई? आप सोचिए, परिपक्व तो हुए हैं, अच्छा बोलते हैं। अरे भैया सुनिए पहले मेरे बात। जो बेचारा जेएनयू से पढ़ के आया वो खराब बोलेगा क्या? ना, जो जेएनयू से पढ़ के आया है, जो पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, वो खराब बोलेगा क्या? आप ये देखिए कि कहीं देश में ऐसा है जिनके माताजी और पिताजी दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे। एक आर्थिक अभाव में अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है तो अलग, उसका अलग परिप्रेक्ष्य। लेकिन माताजी भी बिहार के मुख्यमंत्री, पिताजी भी बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन फिर भी 8वां 9वां नहीं पढ़ पाए भाई। आप क्या बिहार को ले जाइएगा? क्या आपका विजन है भाई? क्या आपका विजन है? दूसरी तरफ बिहार का जो उनके पार्टी में जो यादव वर्कर है, झंडा ढोए, और राज्यसभा कौन जा रहा है भाई? हरियाणा से लेके आ रहे हैं, हरियाणा के व्यक्ति को राज्यसभा भेज रहे हैं। तो बिहार का यादव मूर्ख है क्या? इनके झांसे में कहा रहेगा भाई? इसलिए तेजस्वी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, गुमराह कर रहे हैं ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार भी तो जरा देखिए ना, आप दूसरे के गिरबान पर देख रहे हैं, आपके गिरबान में कितने छेद हो रहे हैं। क्या छेद नीतीश है? कुमार कितने मतलब असहज दिख रहे हैं। कहां? अरे भैया हम तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का काम देखिए ना, आप काम पे बोलिए। कोई काम अच्छा बताइए। नीतीश कुमार जी वो नहीं बोलते, उनका काम बोलता है। नीतीश जी का काम बोलता है। बेटी लड़कियां स्कूल जा रही है साइकिल से, लड़कियां ग्रेजुएशन पास कर रही है, माई बहन योजना। अरे भाई उनका यही तो फर्क है ना। उनके पिताजी और माताजी के शासन काल में महिला घर से नहीं निकल पाती थी, दिन दिहाड़े उठ जाती थी। लेकिन आज नीतीश कुमार जी के शासन में रात के 2 बजे भी सब परिवार लोग पटना में घूम रहे हैं। अभी हाल ही बिहार शरीफ में एक महिला की हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से, हत्या में काफी हत्या कर दी। यही तो फर्क समझिए ना, नीतीश जी और लालू जी के शासनकाल में फर्क समझ लीजिए। लालू जी के शासनकाल में अगर हत्या अपहरण हुआ तो पुरस्कार दिया जाता सीएम हाउस से। नीतीश जी के शासनकाल में कोई कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो, एक घटना आप हमें बिहार में बता दीजिए जो अपराध करके अपराधी बच गया हो। अगर अपराध करेगा उसकी सजा निर्धारित है, भागने का प्रयास करेगा तो इनकाउंटर होगा, और नहीं तो जेल में उसको रखा जाएगा। नीतीश कुमार जी के शासन नहीं सकता। ये थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। देखिए डिफरेंस की बात आपने कहा, तेजस्वी यादव पर यादवों की पकड़। हाँ। ऐसा ही नहीं है, यादवों के अपनी जात की ठेकेदारी करने में गिरावट आई है। जैसे कुशवाहा में सम्राट चौधरी भाजपा के बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, और उपेंद्र कुशवाहा सुप्रीम लीडर कहलाते हैं कुशवाहा के। लेकिन कुशवाहा को जहां कुशवाहा कैंडिडेट दिखा लोकसभा में, वहां कुशवाहा ने अपने कैंडिडेट को वोट दिया। जैसे कि आप देख लें कि वहां पर आप जो औरंगाबाद कुशवाहा, राजद ने कुशवाहा कैंडिडेट दे दिया अभय कुशवाहा को, जबकि परंपरागत रूप से कुशवाहा लोग राजद के खिलाफ रहते हैं, लेकिन सारे कुशवाहा ने राजद को वोट दिया। उसके थी में इतना ही नहीं, सारे कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं दिया उनके जगह पर, और इसी समीकरण से वो भी हारा गया। आरा में कुशवाहा जो कि एनडीए के लोग कहलाते हैं, एनडीए में सब लोग कुशवाहा के नेता है, नहीं दिया वोट। तो जात की अगर देख ले तो वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी मुकेश सहनी में है या चिराग पासवान में है, जो अपने जात का वोट तेजस्वी से यादव भाग रहे हैं। यादव भाग रहे, कोई उनको ट्रांसफरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ छिटक रहे हैं। ट्रांसफरिंग कैपेसिटी नहीं है उनको, यादवों का। ट्रांसफरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है लोग जी कि अगर किसी भी जात का हम कैंडिडेट दे दें तो हमारे जात को लोग उनको वोट देंगे, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार से भी तो छिटक रहे हैं। कैसे अभय कुशवाहा जीत गए? नीतीश कुमार जी किसी अभय कुशवाहा कैसे जीत गए? नीतीश कुमार जी एक जात के कुशवाहा कैसे जीत गए? एक बात तो जान लीजिए, नीतीश जी की राजनीति, अब की बात छोड़ दे हाल दिनों की, तो न्याय के साथ विकास की राजनीति थी। समाज के हर तबके का व्यक्ति को विकास की किरण दे कि वो मुख्य धारा में आए, और इसी का नतीजा है जो आज आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर फैक्ट में जाए, और हालांकि ये न्यायालय में मामला लंबित है, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आरक्षण का दायरा तो बढ़ाएगा। नहीं, मैं तो बता रहा हूं, डिप्टी सीएम तभी तो बढ़ाएगा। देखिए वो बात छोड़िए,
एक नीतीश जी वो काम करते हैं न्याय के साथ विकास के लिए, लोग को समुचित विकास के लिए। इसलिए आप देख लें, जो कास्ट सर्वे हुआ था, कुछ चीज चौंकाने वाले तथ्य होंगे। कास्ट सर्वे में जब एम्प्लॉयमेंट का लिस्ट देखा गया तो एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट सेक्टर में 68% पर ईबीसी, ओबीसी, SC, ST ऑलरेडी हैं, प्राइवेट में 64% पर हैं, कुल मिलाकर के 63% पे लोग ऑलरेडी काबिज हैं कास्ट सर्वे में। तभी देखा, तब देखा हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट ने इस चीज़ को क्वैश किया। मैं उसमें नहीं आता कौन क्या करेगा, लेकिन ये नीतीश जी की देन है कि ये लोग हैं। इतना ही नहीं, आपको पक्का मकान, कंप्यूटर, दुपहिया, इन सबों में जितने भी रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं सवर्ण के बराबर हैं। ये खुशी की बात है। ये नीतीश जी के न्याय के साथ विकास का दिन है कि सब लोग अब मुख्य धारा में हैं। और ये लोग जो आरक्षण की बात करते हैं, नीतीश जी आरक्षण की बात करते हैं विकास के लिए, न्याय के साथ विकास के लिए। राजद आरक्षण की बात करती है एक परसेप्शन के लिए, एक समाज में विद्वेष के लिए, एक समाज को विखंडित करने के लिए और राजनीतिक पर्पज से। रिजर्वेशन सामाजिक चीज है। रिजर्वेशन को आप पॉलिटिकल हथियार बनाते हैं, राजनीतिक हथियार, तो वो राजद लोग करती है। नीतीश जी के लिए रिजर्वेशन या जो चीज वो सामाजिक न्याय का विषय है, समाज में कल्याण का विषय है। अब जब नीतीश की बात करते हैं, अभी इफ्तार पार्टी हुई नीतीश कुमार की, ठीक है, कैसे पैक कर दिया गया, सबका मोबाइल सीज कर लिया गया, बाहर में है नहीं, और कई मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया। देखिए नीतीश कुमार जी बिहार में सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और नीतीश कुमार जी जब से बिहार में गद्दी पे हैं, पहले बिहार के अल्पसंख्यकों को केवल वोटरों के रूप में उनका प्रयोग होता था। उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए कोई यहाँ काम नहीं होता था। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि आप देखिए बिहार में नीतीश कुमार जी ने मंदिर का भी विकास किया और मस्जिद का भी विकास किया। कब्रिस्तान की घेराबंदी भी बिहार में नीतीश कुमार जी, लगभग 9000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी नीतीश कुमार जी, और पूरे देश में नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यकों को, बच्चों को पढ़ने के लिए एक योजना है, राज्य कोचिंग योजना, जो कि पूरे देश में कहीं नहीं चलता है। उस कोचिंग से पढ़ के बच्चे डीएसपी बन रहे हैं, कई ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा पास कर रहे हैं। पूरे जिला में अल्पसंख्यक छात्रावास लड़का लड़की दोनों के लिए चला रहे हैं नीतीश कुमार जी। कई तलाकशुदा महिला को 25,000। और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस के समय भागलपुर में सबसे बड़ा दंगा हुआ था इस देश का, पूरे भागलपुर की धरती खून से रंग गई थी, और लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो जो उसमें दोषी था उसको चांदी का मुकुट पहना रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार जी जैसी सरकार में आए, आयोग का गठन करके, और जो लोग उसमें दोषी थे उस पर कार्रवाई किए, और जो लोग भागलपुर छोड़कर चले गए थे, नीतीश कुमार जी ने फिर से भागलपुर में बसाया और उन्हें आर्थिक सहयोग दिया। नीतीश कुमार जी के समय आप देखिएगा, एक भी बिहार में कोई दंगा आपने नहीं देखा होगा, कोई भी माइक का लाल नहीं पैदा हुआ है कि नीतीश कुमार जी के रहते कोई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ दे। क्यों 9 मुस्लिम संगठनों ने आपका यही मैं उस पे आ रहा हूं। आप ये बताइए, एक मिनट, किया था कि नहीं किया था? अरे हमारे पास आलोक भाई मैं से कंप्लीट कर दे रहा हूं। वक्फ बिल को जो समर्थन कर रही है एनडीए की सहयोगी दल है, चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी, उसका काफी विरोध किया। देखिए, वक्फ बिल एक राजनीतिक विषय है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय था, इसमें मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया, लेकिन मुस्लिम बड़ी संख्या में आए थे उनके इफ्तार में, क्योंकि मुस्लिमों के लिए काम किया नीतीश जी। देखिए, जितना मैंने क्या बोला कि पहले के लोग उनको केवल वोट के रूप में प्रयोग करते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उनके लिए काम किया। सुनिए, मैं आ रहा हूं, आरजेडी के इफ्तार में नहीं पहुंचा क्या मुसलमान? मैं आ रहा हूं भाई, आलोक भाई मैं आ रहा हूं। अब आप देखिए, लोग जो अब कौन लोगों ने विरोध किया क्या मैं उन्हें नहीं जानता, मैं नहीं जानता, हमारी बात मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोग भी कई मीडिया के साथी सीएम हाउस के बाहर खड़े थे, क्योंकि वो जो पत्र जारी हुआ तो मीडिया के लोगों में ये अंदेशा था कि इस बार लगता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो इफ्तार पार्टी जो नाकाम करने की साजिशें रची गई थी, और मीडिया के लोग बड़ी उत्सुकता से बाहर खड़ा थे कि इसे दिखाएंगे। लेकिन जब लोग पहुंचना शुरू हुए तो हमें लगता है कि पिछले बार की तुलना में ज्यादा संख्या में लोग, मैं तो अंदर ये मैं नहीं, मैं अंदर गया, जो मीडिया के साथी वहां मौजूद थे वही बता रहे हैं, मैं तो नहीं था, आप लोग थे वहां। मैं इफ्तार पार्टी में गया था, अंदर गया था। बिल्कुल। दूसरी तरफ आप देखिए, मोबाइल सीज कर लिया गया था। नहीं, मोबाइल देखिए, सीएम हाउस में हम लोग भी जब किसी कार्य जाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम बैठकें होती है, हम लोग भी जाते हैं, तो हम सभी कार्यकर्ता का मोबाइल गेट पर जब्त कर लिया जाता है। ये कोई नई चीज नहीं है, भले मीडिया के लिए दिखा, लेकिन हमेशा ये होता है, हमेशा, आज से नहीं कई वर्षों से ये हो रहा है। जब भी हम लोग बैठक होती है तो गेट पर ही सब लोगों का जमा हो, कोई नई बात नहीं है, लेकिन भले मीडिया इसे आज दिखा रही है। दूसरी बात, आपने कहा लालू जी ने भी किया इफ्तार पार्टी, हाँ गए थे, बड़ी संख्या में। अब मैं देख रहा हूं उनके इफ्तार में देख लीजिए, लालू जी के इफ्तार में बोलते हैं महागठबंधन हम एकजुट हैं,
अब देखिए कांग्रेस के लोग सबसे पहले कोई शामिल नहीं हुए, एक भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं, मुकेश सहनी जी नहीं शामिल हुए। इसका मतलब क्या है, जो कांग्रेस लगातार लालू जी से आर पार के मूड में है, कल तो उसका उदाहरण पेश हो गया। कोई कांग्रेस के नेता नहीं गए, पहले बिहार कांग्रेस का प्रभारी बदला गया, फिर बिहार के एक युवा नेता जो दिल्ली में रहते हैं, चुनाव का समय है, उन्हें बिहार में पिकनिक मनाने के लिए भेजा गया है, उसके बाद बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, लेकिन कल इफ्तार में भी कोई नहीं गया। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, कल जो ये लोग ढोंग रचते हैं कि बिहार के अल्पसंख्यकों के हम बड़े हितैषी हैं, बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय जब पहुंचे वहां, तेजस्वी जी उठ के चल दिए। अब आप सोच सकते हैं कि वहां वो नहीं थे। अरे भैया सुन लीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा, तेजस्वी जी उस इफ्तार पार्टी में शामिल थे, लेकिन जब राज्यपाल महोदय पहुंचे देख रहे तेजस्वी जी नहीं है। देखिए इनका संस्कार, अरे इनका संस्कार देखिए। लालू जी जो बेचारे बुजुर्ग हैं, पूरे शरीर में बीमार, उन बेचारे कितना पार्ट उनका बेचारा, किडनी का ट्रांसप्लांट का क्या क्या उनके शरीर में, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो लालू जी खड़ा है, लेकिन तेजस्वी जी उठ के चल गए। अब आप देख सकते हैं कि कितना इनका अल्पसंख्यकों के प्रति प्रेम है। ये एमवाई को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली नहीं जेडीयू ने, ये पूरा रोड तैयारी नहीं, उनके यहाँ कोई हइये नहीं है, कोई नहीं है, इतने तो रोजेदार, अरे कोई नहीं है। हम बोल रहे थे राष्ट्रीय जनता दल का इस चुनाव में अबरी तेजस्वी जी इसलिए संघर्ष कर रहे हैं, कैसे हम प्रतिपक्ष के नेता बन पाए, वो 10 से भी बुरा परिणाम होने वाला है इनका। लगता है कि ये एमवाई छिटकना नीतीश कुमार का गुस्सा ज्यादा महंगा पड़ेगा नीतीश कुमार को, या फिर तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक छिटक रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव का वोट बैंक छिटक नहीं रहा है, इंटैक्ट है। कभी कभी एक आध जगह में उनकी जो वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी कम हो, लेकिन इंटैक्ट है। और पिछले बार की बात मैं कह दूं तो महागठबंधन एनडीए से मात्र 12,000 साढ़े 12,000 वोटों का अंतर था। इस बार वो अंतर इसलिए कम होगा, इस बार एक तो एनडीए की तरफ है कि चिराग पासवान चले गए हैं, वो एक फ़ायदा है उधर, और मुकेश सहनी आ गए हैं इधर, इनको फ़ायदा है। कांटे का टक्कर है, बराबर की लड़ाई है। अगर नीतीश जी के इधर हाल के व्यवहार में, आचरण से जनता में उनके प्रति थोड़ा सा लोगों में उनसे दिनस हुए हैं, कुछ दिक्कतें आएंगी। शराबबंदी का घाटा एनडीए को भुगतना पड़ेगा, एनडीए को स्मार्ट मीटर का घाटा भुगतना पड़ेगा, युवाओं में बीपीएससी अभ्यर्थियों का घाटा भुगतना पड़ेगा, और तेजस्वी को अपने घमंड का, जैसे इन्होंने कहा ना कि अगर गवर्नर भी आ रहे हैं तो वो लौट के नहीं आ सकते हैं इफ्तार में, जब उनके पिताजी, वृद्ध पिताजी आ सकते हैं। ये सब देखना है, एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। एक लाइन आलोक भाई बोल देते हैं, इतना तो बोल लिया, एक लाइन हम खत्म करना है। इन लोग से कोई आरक्षण की उम्मीद मत रखिए, ये लोग पारिवारिक आरक्षण वाले लोग हैं, लोग दे रहे थे, तो पत्नी, बेटा, बेटी, यही इन लोग का आरक्षण है। समाज के आरक्षण से इनको कोई मतलब नहीं है, ये पारिवारिक आरक्षण वाले लोग। अगर ऐसे इनको आरक्षण से मतलब रहता तो 15 साल दोनों ताकत में रहे, काहे ने बिहार में जातीय सर्वे करा लिए। तो लालू जी बड़े वीर मंत्री थे, तो केंद्र में रेल मंत्री थे, तो काहे ने देश में जनगणना करा लिए होते, तो उस समय नहीं करा पाए। एनडीए में आप लोग क्यों नहीं करा? अरे नीतीश कुमार जी तो पूरे देश में मिसाल पेश किया, और काहे फिर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। जिस समय नीतीश जी का शुरुआत किए थे, तेजस्वी जी विपक्ष में थे, वो तो थे भी नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। इस पूरी चर्चा को आपने सुना है। क्या सच में तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है, जो एमवाई वोट बैंक है, यादव हैं, क्या उनसे छिड़क रहे हैं? और नीतीश कुमार का चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उन्हें कितना ले डूबेगा, ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।